जय हिंद दोस्तों। दुर्गा एंड सुहावन क्लासेज में आज आपका स्वागत है। मैं सुहावन कुमार गुप्ता आज हिंदी के तीसरा चैप्टर भारत से हम क्या सीखे लेकर आए हैं। भारत से हम क्या सीखे एक प्रकार का भाषण है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लैटिन कविता वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी कवि टेनिसन ने लिखी थी। ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन में 2 कह रहा है कि टेनिसन किस भाषा के कवि है। तो टेनिसन जो है वो अंग्रेजी भाषा के कवि है, इस बात को याद रखिए। क्वेश्चन में 3 कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेसाऊ में। 4 कह रहा है कि भारत किसकी भूमि है। तो भारत जो है वो ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। तो मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने जर्मनी भाषा में अनुवाद किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों को वेदांती किसने कहा था। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों को वेदांती सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी कहे थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैक्स मुलर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान किसको की थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैक्स मुलर को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 कह रहा है कि कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किए। तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 11 कह रहा है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत भाषा और साहित्य का। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। तो जनरल कनिंघम का जो संबंध है वो पूरा तत्व से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 15 कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे, इसके रचनाकार कौन है। इसका रचनाकार है मैक्स मुलर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो निर्वंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 17 कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स कौन था। तो वारेन हेस्टिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दारिश क्या है। तो दारिश जो है एक प्रकार की सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है। 19 कह रहा है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है। तो प्लेटो का जो संबंध है वो यूनान देश से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि शाहनामा का रचना काल का समय क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 10वीं 11वीं सदी में। ठीक ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि मुंडा किस देश की जाति है। तो मुंडा जो है वो भारत देश की जाति है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 कह रहा है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। तो लैटिन में जो है एग्निस रूप में मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि लैटिन भाषा में अग्नि को इग्निस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। इसका करेक्ट आंसर होगा 1783 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है
कि भारत से हम क्या सीखें। इस पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए यह शब्द को प्रयोग किया गया है। प्रश्न 25 कह रहा है कि हॉकर्स क्या थे? तो हॉकर्स जो थे वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 26 कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किसे कहा था? इसका करेक्ट आंसर होगा मैक्स मुलर का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? तो 18 वर्ष के उम्र में, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो पारसियों के धर्म का जो नाम है वो जरथुस्ट्र है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 29 कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो मैक्स मुलर के पिता का नाम विल्हेल्म मुलर था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 33 कह रहा है कि कौन प्राचीनतम भाषा है? सबसे पुराना भाषा कौन है? तो सबसे पुराना भाषा संस्कृत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुई थी? तो मैक्स मुलर का जो मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 1900 में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 35 कह रहा है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीति का था। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो मेघदूत का जर्मन में अनुवाद मैक्स मुलर ने किए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखें, यह क्या है? तो भारत से हम क्या सीखें एक प्रकार की भाषण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 कह रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि प्लेटो और कांड कौन थे? प्लेटो और कांड कौन थे? तो प्लेटो और कांड जो थे एक महान दार्शनिक थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 41 कह रहा है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा मेघदूत का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 43 कह रहा है कि दक्षिण भारत में द्राविड़ भाषा परिवारों की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? इसका करेक्ट आंसर होगा तमिल भाषा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि पुरानी सालावेनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? तो पुरानी सालावेनिक भाषा में चूहे को माइस कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।